चुनौतियों को अवसर में कैसे तब्दील किया जाता है, ये कोई भारत से सीखे। कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होती है तो वो है पीपीई किट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोरोना का जब खतरा विश्व पर मंडराने लगा उस वक्त भारत में एक भी पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था, एक भी पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में भारत 2 लाख से ज्यादा पीपीई किट रोजाना बना रहा है। नवी मुंबई से सटे नवी मुंबई के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मौजूद हैं और वहां उनके मालिक इस वक्त विमल जवेरी जी हमारे साथ हैं। सर, आपके इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम क्या है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम है पारस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। पारस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कटाई भी हो रही है। जो जिस मटेरियल से ये बनता है पीपीई किट, जो हस्बैंड शूट बनता है, उसकी कटाई हो रही है, उसकी सिलाई हो रही है और पूरे किट की पैकिंग भी हो रही है। तो हम इस यूनिट में क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये हम जवेरी साहब से जानते हैं। जवेरी साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये पीपीई किट का निर्माण जो है वो कब आपने करने को सोची और क्यों सोची? सर, ये लगभग तकरीबन मार्च के फर्स्ट वीक में जब हमने देखा, हम पहले से 3 प्लाई फेस मास्क बनाते थे और जब 3 प्लाई फेस मास्क का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया और उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई तो हमने पहले से इसको एक अनुमान लगाया था कि इस चीज़ की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये फील्ड में मैं लास्ट 30 साल से हूँ। हम सर्जिकल गाउन्स और वो सब बनाते हैं, तो हमने पहले ये वाली एक किट बनाई और देखते देखते ये किट काफ़ी लोगों ने बनाना चालू कर दिया और हमने ऑफ़र किया और उसका नाम फिर पूरे विदेश और सब जगह से उसका नाम पड़ गया एक पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। जो आपने बनाना शुरू किया है, कब से शुरू किया और क्या क्या प्रोसेस से आप गुजरे हैं जिसके बाद ये किट जो है अब डॉक्टर्स और नर्सेस के पास पहुंच रहा है? और प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि अब हमें आत्मनिर्भर होना है, तो उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने तकरीबन 15 मार्च से ये एक्टिविटी चालू की है। हम गुजरात गए, मैं खुद ये जो फैब्रिक है उसका मैं खुद मालिक हूँ, इसलिए हम गुजरात गए और हमने वहाँ से ये फैब्रिक बनवाया। ये उसको बाई लैमिनेट भी बोलते हैं, ट्राई लैमिनेट भी बोलते हैं। इट इज़ अ लैमिनेटेड फैब्रिक विच इज़ वेरी ब्रीदेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रीदेबल होने से क्या होता है कि जब आज डॉक्टर है या नर्स है, आज पूरा दिन पहनते हैं तो उनको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। सो ये जो मटीरियल है, ये मटीरियल, इसको हम बाई लैमिनेट बोलते हैं। ये नॉन वूवन पे लैमिनेशन किया गया है। आप देख सकते हो कि एक साइड, ये पूरी साइड लैमिनेटेड है। इसमें से आप कुछ भी, ब्लड बोलो या पानी बोलो या कुछ भी अंदर नहीं जा सकता है इसके अंदर। एक बार वहाँ से कट होता है तो फिर ये टेलर्स को दी जाती है, वो लोग सिलाई करते हैं। सिलाई में जो भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि इलास्टिक, वेलक्रो, वो सारी चीज़ें यहाँ हम देके इनको सिलाई करा देते हैं। एक बार ये सिलाई होती है फिर वो चेकिंग के लिए जाती है। ये लोग यहाँ बैठ के ये टेबल पर यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ चेकिंग हो रही है। और ये चेकिंग में क्या चेक करते हैं? चेकिंग में ये कुछ भी लूज थ्रेड होता है, उसकी साइज़ का बराबर, क्वालिटी कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ये क्यूसी हम कर रहे हैं इधर। और एक बार इसको फोल्ड होता है और फाइनल स्टेज पे सारे कंपोनेंट्स, जो 7 कंपोनेंट्स ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पहने हुए, वो सारे कंपोनेंट्स एक साइड पे पैकिंग होते हैं। तो ये हो गया, 1 नंबर में पूरा कवरऑल हो गया, 2 नंबर पे पूरा शू कवर हो गया, तीसरा नंबर पे फेस मास्क हो गया, चौथा नंबर पे गॉगल हो गया, 5वें नंबर पे फेस शील्ड हो गया, 6वें नंबर पे एक ये ग्लव्स हो गए और 7वां हम एक डिस्पोजल बैग देते हैं इसके साथ। और वो बैग में आप, जब आपका पूरे दिन का काम खत्म हो जाए तो वो बैग को आप इसमें पूरी किट में, ये बैग, डिस्पोजल बैग इस तरह से येलो कलर की होती है, इसको हम बायो हैज़ार्ड डिस्पोजल बैग कहते हैं। और ये बैग में आप सारी चीज़ें डाल के आप उसको वेस्ट में डिस्पोज कर सकते हो, ताकि इसको ट्रीट करने में किसी को नुकसान या हानिकारक ना हो। विदेश से कोई भी चीज लाने की जरूरत अब नहीं पड़ती, नहीं? जरूरत नहीं होती है, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। चीन इसके पहले नंबर 1 पीपीई किट बनाने में नंबर 1 था, अभी भी है, और शुरुआत में हमें काफी वहां से मंगवाने की जरूरत भी पड़ी। क्वालिटी की बात आ रही थी, क्वालिटी काफी खराब थी उस पीपीई किट की। तो हमारे पीपीई किट में जो हम अपने देश में बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, उसमें और उस चीन के पीपीई किट में क्या अंतर है? अब जैसे मैं बोलने जाऊंगा तो आज भारत ने काफ़ी सारी चीन की किट इंपोर्ट की है और वो किट का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो इतनी ज़्यादा महंगी है और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फैब्रिक हमने लेके यहाँ बनाया और तकरीबन 1/4 कॉस्ट में हमने बनाया है। तो हमको चीन जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आत्मनिर्भर बनना है देश को, वो कितना प्रेरणादायक रहा आप लोगों को इस तरीके से काम? बहुत ही ज़्यादा रहा, क्योंकि हमको ये पता था कि आज की तारीख में ये कोरोना वायरस की जो स्थिति चल रही है और इस दुनिया में, तो हमको चाइना से कुछ भी नहीं लेना था। हालांकि आज की तारीख में आपको भी पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आ रहे थे, बट ये चीज़ ऐसी थी कि हमको आज भी चाइना का कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि उसका कोरोना वायरस का पूरा जड़ ही वो था, इसलिए हमको वहाँ से कुछ नहीं लेना था। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं और मेरे जितने भी एंटरप्रेन्योर भाइयों हैं, उनको मैं शाबाशी दूंगा कि हमने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को पूरा आत्मनिर्भर करके हमने पूरी यहाँ बना ली, और आज ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। आज गवर्नमेंट खुद को भी लग रहा है कि जब तक हम खुद बनाते हैं तो हम क्यों कहीं विदेश से कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करें। पूरी किट यहाँ पे पैक की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैकिंग चल रही है। तो यहाँ पे जो हैजमत शूट है, जो शू कवर है, वो बन के आया हुआ है, और उसके साथ में वो डिस्पोजेबल बैग, वो मास्क, साथ ही वो ग्लव्स, ये सब मिलाकर, और वो फेस शील्ड के साथ साथ जो गॉगल है वो मिलाकर पूरा एक पैकेट तैयार करके अलग अलग अस्पतालों में भेजे जाते हैं, ताकि जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो कोरोना पेशेंट्स की देखभाल बिना डरे कर सकें और उन्हें भी कोई तकलीफ न हो। कैमरा मिलिंद साल्वे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।